हम हैं इमी, तानी और इन्नू, एक फुल टाइम ट्रैवल फैमिली। और हमारी पिछली एपिसोड में हमने टूर किया था सिंध का। सिंध के जेम्स अनकवर करने के बाद हमने हैदराबाद में खुल के खाना खाया और आज हम एक फुल शॉपिंग स्प्री पे जाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहला काम ये है कि हम ये देखें कि हैदराबाद की फेमस चूड़ियाँ कैसे बनती हैं। अगर आप हमारी वीडियोस एंजॉय करते हैं, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। लेट्स गो शॉपिंग। फाइनली पहुंच चुके हैं सलीम बैंगल फैक्ट्री, जो कि हैदराबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में है। तो अब हम देखेंगे कि ये चूड़ियाँ बनती कैसे हैं एंड हाउ दे एक्चुअली गेट टू द शॉप्स। द फर्स्ट स्टेप इज सॉर्टिंग। तो यहाँ पे आप देखें बहुत सारा शीशा है, लाइक देयर आर बॉटल्स। तो व्हाट दे डू इज दे एक्चुअली सॉर्ट इट आउट। प्लास्टिक्स ये एक साइड पे कर देते हैं और ग्लास एक साइड पे कर देते हैं बिफोर दे गो इन फॉर क्रशिंग। ये जो है क्या नाम है, हम स्क्रैप की शक्ल में लेते हैं लोगों से। तो इसको छटवाते हैं, जो इसमें से यानी हमारे काम की चीज़ नहीं है, प्लास्टिक लोहा स्क्रैप वगैरह वो अलग हो जाता है, निकाल देते हैं। कांच को साफ करके फिर हम अपनी फर्नेस पे चढ़ाते हैं। अच्छा, उसमें हम केमिकल। अच्छा, उसके बाद इसको क्रश भी करते हैं आप वहाँ पे? मुझे नजर नहीं करते, हम क्रश नहीं करते। नहीं, क्रैश नहीं करते, तो बिल्कुल बारीक हो जाता है। हमने क्रैश किया था, हमारे इस्तेमाल में सही आया नहीं। अच्छा, सही, इसलिए हमने इसको फिर क्रैश करना सही है। तो इसके बाद का प्रोसेस क्या है फिर? इसके बाद हम इसको फर्नेस पे लीजिए, फर्नेस पे भट्टी में। सारा मटेरियल जो भी है इसके अंदर स्क्रैप भी होता है, जो हमारा ज़ाया हो जाता है, हम उसको लेते हैं। और फ्रेश कांच भी होता है, केमिकल है ये। अच्छा, ये सोडा है, ये इसमें मिलाया जाता है कांच के अंदर लगाएंगे। अब ये भराई लगाएंगे। अच्छा, अब इसको कितनी देर तक आप इसमें छोड़ देते हैं? ये हमारा प्रोसेस है, हम हर आधे घंटे में इसको जो है ना चेक करें, जैसे वहाँ से निकलता रहेगा ऐसे हम यहाँ पर अच्छा भराई करते हैं। तो ये चूड़ी, ये चूड़ी की शक्ल में निकलेगा वहाँ से? अभी आपको दिखाता हूँ। इसका फायर प्रोसेस जो है सही है। अगर आप अच्छा, ये है पूरा फायर प्रोसेस। थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा। अच्छा, मैं लिटरली सैल्यूट करती हूँ वर्कर्स को जहाँ यहाँ पे काम करते हैं, बिकॉज इट इज सो हार्ड। ओह माय गॉड, नीचे चल के देखते हैं अब होता क्या है। अच्छा, कांच आ रहा है हमारा। ये जो ऊपर जो एक रिंग घूम रहा है, ये डाई है। डाई में से निकाल के हम इसको जो है ना आगे, ये एक बेलन है, एक साइज बना हुआ है जिसको हम बेलन कहते हैं। उस बेलन के ऊपर लिपट रही है और साइज बनता है चूड़ी का। उसकी वजह से जो है वो चूड़ी गोल गोल। जी, वो बेलन जो है वो उसके लिपट रही है उसके। अच्छा, जब ये स्प्रिंग की शक्ल बन जाएगी। जी, जो हम वहाँ पर उतारना है। अच्छा, चूड़ी मेल्ट होके बिल्कुल ऐसे लगती है, इट्स एक्चुअली जॉइंट लाइक ए स्प्रिंग। लेकिन अभी ये कटेगी, पेंट होगी, बहुत अभी कुछ इसमें होगा। वहाँ पर जो हमारी डिजाइन वाली चूड़ी बन रही है, अच्छा, वो डिजाइन नहीं है। यहाँ पर हमने ये इसमें रंग शामिल हुआ है। सही है, जो रंग हम मार रहे हैं वो वहाँ से लगा है। अच्छा, फाइनल फिनिशिंग जो है वो आप घरों में जाएगी। फिर ये चूड़ी तैयार हो जाएगी, यानी राउंड इसका कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर भी डिजाइनिंग जो होनी है वो मार्केट के अंदर। चलें, ये अच्छी बात है कि आपके तवस्सुस से जो मुतवस्सित घराने का जो तबका है उनका भी मतलब रोजगार जुड़ा हुआ है। कल्चर वाला काम है हमारा, चल रहा है बड़े दिनों से चला। ये इसको जो है हम इसको यहाँ से मेल्ट करेंगे, थोड़ी सी यानी हीट देंगे तो ये सीधी हो जाएगी। ये मेरे ख्याल से बच्चों का साइज है, बच्चों। फिर जब ये सीधी हो जाएगी फिर एक मरतबा और मेल्ट करेंगे और इसको ज्वाइंट करेंगे। अच्छा। इस तरीके से इसका कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। फिर इस पर डिजाइनिंग होनी है, जो भी ऐसी चीज नहीं है जो जाया होगी। जी, सही है। यानी जो डिजाइनिंग वगैरह का काम बाद में। सही। तो फिर डिजाइनिंग होने के बाद और वो भी सारा हाथ से होगा, डिजाइनिंग वो सारे काम हाथ के हैं। वहाँ से लेके यहाँ तक सारा काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस। यही है मशीनरी। टोटली काम जो है ना वो हाथ की मेहनत है, कोई मजदूरी है। जबरदस्त काम कर रहे हैं आप लोग और बहुत मेहनत वाला काम है। माशाल्लाह। ये भाई हमारा काम अच्छा है, एक तो कल्चर वाला काम है, इसको बना के खुशी होती है। बिल्कुल।
और दूसरा लोग 50-50 साल से ये काम कर रहे हैं माशाल्लाह, हमारे वाले खानदानी काम है बिल्कुल। हाँ, ये जो लेबर काम कर रही है इनके बड़े भी यही करते थे, तो एक लगाव भी है इस काम से। अच्छा ना? नहीं बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। हम हमेशा सोचते थे यार चूड़ियाँ किस तरह से बनती है, और हैदराबाद तो मेन मरकज है चूड़ियों का, पूरे मुल्क भर में मतलब पाकिस्तान में सप्लाई यहीं से होती है। तो गाइस हमने देखा है कि चूड़ियाँ बनती कैसे हैं। ये फिनिश प्रोडक्ट है, अभी इसमें पेंट नहीं हुआ, कलर नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें होम लाइक लेडीज़ करती हैं जिनके पास काम नहीं होता, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ की औरतें ये काम कर रही हैं घर पे बैठ के। दी अदर थिंग आई लव, आई एम सो प्राउड ऑफ, इसके हर चीज़ रिसाइकल्ड है, कुछ ज़ाया नहीं हो रहा। ऑल द ग्लास दैट वी थ्रो अवे, वन थिंग आई वुड हाईली रिकमेंड इसके आप खरीदें यहाँ की ट्रेडिशनल चूड़ियाँ, स्पेशली लाइक हैदराबाद या कहीं की भी लोकल, अपनी लोकल चीज़ों को सपोर्ट करें, पहने, एंजॉय करें एंड जस्ट प्रमोट योर ओन कल्चर। मैं ये देख के बहुत खुश हुई हूँ। अब टाइम है कि हम मार्केट चलें और चूड़ियाँ खरीदें, बिकॉज ऑफ कोर्स व्हेन यू आर इन हैदराबाद यू नीड टू बाय सम। सो लेट्स गो। तो हैदराबाद आएँ और चूड़ियाँ ना लें, दैट इज इम्पॉसिबल। चूड़ियों की फैक्ट्री हमने आपको दिखा दी है एंड नाउ वी आर एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चूड़ियाँ स्टोर हियर। तो ये वाली यहाँ की यूनिक चूड़ियाँ, इन पे नाम लिखवा लेते हो आप एंड इट टेक्स अबाउट 1 वीक। ये हैंड पेंट करते हैं और इस पे लिखा हुआ है क्या? मरियम। So that's what that is. और इनके पास एक और यूनिक चूड़ियाँ जो यहाँ ही बनती है एंड यू कांट फाइंड देम एनीवेयर एल्स। सो लुक एट दैट, ऐसी आप सबने कहीं नहीं देखी होंगी। एंड कितने की है, क्या प्राइस है? ये 150 रुपीज़ डजन। 150 रुपीज़ अ डजन। एंड इनकी क्या प्राइस बताई थी? 1000 का सेट बना है, 1000 for set, but it's hand painted and it takes them 1 week to make. तो यहाँ मैं एक बात ऐड करूँगी, हर इंसान यहाँ से चूड़ियाँ ले सकता है। They really take care of your budget. एक डजन चूड़ियाँ जो है वो 40 रुपए से शुरू होकर 1000 रुपीज़ तक जाती हैं। They've even got bridal चूड़ियाँ, ये नया ट्रेंड चला है, आप नाम लिखवा सकते हो नगों के साथ। I've never seen that before. तो I am in love. इसका डजन कर दें। ये वाला नहीं, अब मुझे ये नहीं चाहिए। ये देना है और ये देना है। ये मम्मा की वो सिलाएगा, वो सिलाएगा। 1500 में हमने 5 पेयर्स ऑफ चूड़ियाँ ली हैं, 5 डजन अच्छे से। और इनाया हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा किया, हमें डिस्काउंट भी दे दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। तो सिंध की हैंडीक्राफ्ट्स वर्ल्ड फेमस है। दे डेट बैक टू लाइक द मोहनजोदारो पीरियड। टेक्सटाइल्स, आर्टवर्क, चूड़ियाँ, हर चीज़ इस बाजार में मिलेगी एंड वी आर गोना डू सम इनसेन शॉपिंग एंड वी हैव अ टूर गाइड ओवर हियर। क्या नाम है? अशीर नाम है ना? अरीश नाम है। तो अगर कोई हैदराबाद आए और उसको टूर गाइड चाहिए हो तो मैं कहूँगा कि यार अरीश से रब्ता करे भाई, मैं नंबर डाल दूंगा अरीश का। He's our local guide here today in Hyderabad. तो चले शॉपिंग चलते हैं। ये अभी हम जिस जगह मौजूद हैं इसका नाम क्या है? रेशम गली है ये। चौक पे आ गए हम। अच्छा, चौक पे आ गए। तो ये हमारा गाइड बना हुआ है भाई हैदराबाद शॉपिंग टूर का, छोटा गाइड। So as you can see, it is a crazy market situation here. अजरक की दुकान ढूंढ रहे हैं। यहाँ कपड़ों की मार्केट में हमें जोकर भी नजर आता है। छा गए हो भाई, छा गए हो यार, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। अजरक दिखा दीजिएगा, अजरक हाथ की बनी हुई है, मशीन वाली, ब्लॉक प्रिंटिंग वाली जो। क्या प्राइस है इसकी? कितने की आएगी? अच्छा, तो सबसे ज्यादा कौन सा चलता है अजरक? ये भी चलता है, ये भी है, तीनों वैरायटी। कहाँ की बनी हुई है? हालत हालत। क्या चीज? ये 2.5 गज का साइज होता पक्का। अच्छा, प्राइस ये 550। 550। अभी तो 400 कह रहे थे। 600 600। 400 वाली भी है, वो छोटी है लेकिन उसके रंग की कोई गारंटी नहीं। नहीं गारंटी। अब ये यहाँ साइडों से थोड़ी सी मुझे खराब भी लग रही है। ये खराब नहीं, उल्टा है। अच्छा, ये किधर सीधा ये, क्योंकि प्रिंट एक साइड पे आता है। अच्छा, ये आप काट के देंगे?
ये 2 है नहीं, ये 2 है, तो ये एक फुल आप कह रहे हैं? ये 1 पीस, ये 2 पीस। मुझे ये 2 में काट दो। अच्छा, ये होलसेल की दुकान है आपकी? तो ये जो बाकी बाज़ारों में यहीं से सप्लाई करते होंगे आप? जी, 800 रुपये की। अच्छा अच्छा। इनका मेन बाज़ार कहाँ है जहाँ पे ये सारी मिलती हैं? यहाँ पे तो मतलब कम दुकानें बनी हुई हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है। ये बन के इधर आती है। अच्छा सब हाल। अच्छा। आपका इसमें शरीफ क्या है? मेरा नाम अब्दुल गनी है। अब्दुल गनी भाई। और दुकान का नाम आपको बताती है, अकरम क्लॉथ सेंटर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो अजरक मैंने ले ली है एंड वी आर प्रीटी मच headed to the other side of the market. तो हम लोग इस वक्त मौजूद हैं रेशम गली में और यहाँ पे हम इनाया के लिए जूते देखना है। तो यहाँ पे हमें ओरिजिनल एडिडास मिले, लेकिन ये आईडास हैं। तो ये नई चीज़ आई है मार्केट में। उसके अलावा यहाँ पे लुई विटॉन भी है, उसके अलावा यहाँ पे डॉल्चे एंड कबाना भी है। कबाना भूल गया, वो दौर खत्म हो गया जब कबाना आता था। कबाना आ रहा है, DNG नहीं आ रहा। अच्छा, ये ब्रांड है, दैट्स द ब्रांड। ये 3 साल के बच्चों के। अच्छा, इसकी प्राइस बता दें। 850 रुपीज़। अच्छा, 850 रुपीज़। अरे भाई, ये भी मिल गया। ओह, दैट्स द वन। मुझे ये बताएं, इस बच्चे के साइज में होंगे जूते? अच्छा, इसके साइज की दिखाएं, ब्रांडेड दिखाएं, अच्छे से कोई जूता दिखाएं। नहीं, क्यों नहीं, इसके लिए जब तो कोई अच्छा सा जूता दिखाए, पहन के दिखाओ, जल्दी पहन के दिखाओ। ओह, चलो। So our little tour guide is getting some shoes. आपको जो भी पसंद आ रही है ना मुन्ने, आप चूज कर लो। सब पता है। नहीं, आपका बताओ। इसको ट्राई करवाओ। 6 नंबर आएगा 3 साल की बच्ची को। ये कौन सा नंबर है? जैसे ओरिजिनल फीला होता है वैसे ओरिजिनल लीवा है या पता नहीं जो भी है, लेकिन क्वालिटी तो अच्छी लग रही है, इतना बुरा नहीं लग रहा। वैसे भी काफी मुनासिब है। ये थोड़े फैंसी हैं, ये रेगुलर में रोजमर्रा के लिए सही। 3 साल की बच्ची का दिखा दें, चेक कर लो, आ जाएगा 3 साल। ये हमारा हेल्पर बताएगा। ये वॉशेबल आ जाएगा। ओके। ये कंपनी जो है अजीम भाई कम नहीं कर रहा है। मैं कह रहा हूँ 600 रुपये ले लें, लेकिन वो 800 पे बल्कि 850 कह रहे हैं। क्या करें, तुम बोल दो, शायद तुम्हारी सुन ले। चलिए 650 फाइनल। नहीं भाई, मार्जिन यूज करके आपको क्या करना ले रहे हैं? तो अपना मुनाफा भी तो रखेंगे जाहिर है। तो मैं बाहर निकलने की कोशिश करूँ। अरे जैसे बोल दे बोलना भाई, मैं भी आपकी नहीं दे रहा हूँ। आपसे बोल देता हूँ भले वो। तो ये मैंने इनाया के लिए स्पेशली पैक हो गए शूज। वी गॉट इट फॉर 700 रुपीज एंड काफी अच्छा बार्गेन है। डू विजिट दिस स्टोर इफ यू कम टू हैदराबाद। अच्छा, ये रेशम गली में आपके किस नाम से दुकान है? रेशम गली फर्स्ट ब्रांच वेलकम शूज के नाम से। हमारी अच्छा, सेकंड welcome ब्रांच बैक साइड वाली गली में, और यहाँ के ताजी बराती के होल्डर भी हम ही हैं। अच्छा। और पूरे बाजार की रिहायशी है हमें। अच्छा। हम बाजार में ही रहते हैं और बाजार में ही हमारा काम है। और ये खास रियायत भी दी है उन्होंने अजीम भाई ने हमें। फर्स्ट टाइम हमारे पास शॉप पर आए तो हमने बहुत शुक्रिया किया है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हमारे साथ ही है। अच्छा, इस रेशम बाजार की जो एक चीज़ मुझे सबसे फिट लगी है वो ये कि यहाँ पे यार पैदा होने के बाद से लेके मरने तक की सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। भले वो लेडीज़ के कपड़े हों, बच्चों के कपड़े हों, जूते हों, खिलौने हों, क्रॉकरी आइटम हो, घर के किचन मसाला जात हो, सारी दस्तियाब है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस दादा दादी की तरफ। गिरा है कि अपना को हमने दुकान पे बिठाया हुआ है और हम लोग यहाँ पे निकले हुए थे शॉपिंग करने। तो अजरक खरीद लिया, अब हम जाएंगे कहीं और वहाँ से कुछ और खरीद के आगे दिखाते हैं।
हैप्पी। तो हम पहुंच चुके हैं बानो मार्केट जो कि रेशम गली में है। एंड लुक एट दिस अडोरेबल अजरक ड्रेस, ये बच्चियों का है। एंड अजरक ऑब्वियसली इज लाइक अ सिंधी सौगात, सो आई लव दिस। अच्छा ये हाथ मशीन वर्क है। अच्छा आपको यहाँ पे ऑथेंटिक हाथ का काम जो ब्लॉक प्रिंटिंग में बना जाता है वो भी मिल सकता है, और यू कैन गेट स्टफ लाइक दिस। आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मुझे थोड़ी ज्वेलरी नजर आई है, सो आई एम रियली हैप्पी। लुक एट दिस रिंग। अच्छा भाई झुमके हैं आपके पास? अच्छा, और ये क्या प्राइस है रिंग्स की? 150 की। यार आते थे यार, वो तो याद रहेगा, हम तो पहली दफा है हमें।